अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये आज की जो मेरी वीडियो है ये है टैलेंट एंड पैशन के ऊपर। जहाँ पे टैलेंट और पैशन एक साथ आ जाएगा ना, वो इंसान कामयाब हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, जहाँ पे टैलेंट और पैशन ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे होंगे ना, वो बंदा कामयाब हो जाएगा। एक सवाल ऐसा जो मेरे दिमाग में चलता था और मैंने सोचा, और फिर मुझे जब गाइडेंस मिली तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई इस चीज़ के अंदर कि एक सवाल वो कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, ये आपको कैसे पता चलेगा। अभी जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों ने कभी ना कभी तो सोचा होगा ना कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। बेसिकली दुनिया किस तरफ भाग रही है डजंट मैटर, आपके अंदर क्या टैलेंट है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। तो दोस्तों याद रखिएगा हमेशा कि जो काम आपको टाइम एंड स्पेस से आउट ले जाए ना, टाइम एंड स्पेस आउट ले जाए, दैट्स कॉल्ड पैशन। जिस चीज़ में जो काम करने में आपको, या जो कोई भी एक्टिविटी हो, घर का काम ले लें, आप बाहर का काम ले लें, आप जॉब ले लें, आप बिजनेस ले लें, कोई भी ऐसा काम जिसको करने में आपको थकावट फील होती है ना, तो वो आपका पैशन ही नहीं है। आप उस काम के लिए बनाए नहीं गए हो, वो आपका पैशन नहीं है, क्योंकि पैशन के अंदर थकावट नहीं होती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक अगर स्पोर्ट्समैन को आप देख लें ना, तो स्पोर्ट्समैन की एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अक्सर लोगों ने, आप लोगों ने उनको ट्रेनिंग्स करते हुए देखा होता, ग्राउंड्स के अंदर कड़ी धूप के अंदर वो डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, 12-12, 14-14 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। वो उनको कोई कहेगा यार तू धूप में खेल रहे हो, तुम्हारा रंग काला हो जाएगा। वो कहता है यार डजेंट मैटर, मुझे मेरा गोल नज़र आ रहा है, मुझे मेरा पैशन नज़र आ रहा है, इस आज की प्रैक्टिस करके तो मैं चैम्पियन बनूंगा ना। तो ये पैशन है जो आपको धूप, छाँव, प्यास, खाना पीना, दिन रात, थकावट सब भुला देता है। इस चीज़ को पैशन बोल। जो काम आपको थका देता है ना, वो काम आपके लिए बना ही नहीं होता। यकीन करें, उस काम के लिए आप बने ही नहीं होते जिस काम में आपको थकावट मिल रही हो। कुदरत ने ना आपको जिस सांचे के अंदर बना दिया गया, कुदरत की तरफ से आपको जो बना दिया गया ना, तो कोशिश करें उस सांचे में परफॉर्म करने की। अगर अभी मेरे ज़हन में एक एग्जांपल है, ये मैं एग्जांपल देता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल है, हर घर में होगी, फील कीजिएगा, कभी ऐसी छोटी छोटी एग्जांपल्स को फील कीजिएगा। पंखा है चल रहा, क्या काम है इसका? हवा देना। साल साल हवा देता रहता, सारा साल हवा देता रहता, जब तक इसकी मशीनरी का टाइम पूरा नहीं हो जाता, जब तक इसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आ जाता, ये रुकता नहीं है। क्योंकि ये ना ये थकता है, ये थकता भी नहीं है, सारा साल चलता रहता है, क्योंकि इसको बनाया ही हवा देने के लिए गया। अब भी आप इससे कोई और काम लेना शुरू कर देंगे ना, तो ये वो काम का बेड़ागर्क कर देगा, वो काम आपका ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसका जो असल काम है वो हवा देना है। एक और एग्जाम्पल मैं दे दूँ आपको कि पेन है ना, एक पेन, कलम, आप उससे लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। आप जब तक लिखते रहते हैं जब तक आप नहीं थकते। जहाँ पे आप खुद थक जाते हैं वहाँ पे आप पेन को छोड़ देते हैं, लेकिन जब दोबारा से आप उठाएंगे वो लिखना शुरू कर देगा। हाँ, वो कब थकेगा? जब उसकी इंक ख़त्म हो जाएगी, जब उसकी अंदर की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी ना, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। तो उससे पहले तक वो लिखता रहेगा, क्योंकि उसको लिखने के लिए बनाया गया। पॉइंट और नोट करें कि कुदरत ने आपको जिस चीज़ के लिए बनाया ना, कुदरत उसके साथ आपके लिए इज्जत भी जोड़ देती है। उस काम, उस पैशन, उस बिजनेस, उस जॉब के साथ कुदरत आपके लिए इज्जत भी जोड़ देती है। कुदरत ने आपको जिस काम के लिए बनाया ना, कुदरत उस काम के अंदर आपको आइडेंटिटी दे देती है, आपको शनाख्त दे देती है। लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि नुसरत फ़तेह अली खान, दिमाग में एक आइडेंटिटी आती है, एक शनाख्त आती है कि वो कौन थे। नाम से बता रहा हूँ सिर्फ मैं आपको। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जीना कौन थे, एकदम आइडेंटिटी शनाख्त आ जाती है। इलामा मोहम्मद इकबाल, एकदम आइडेंटिटी शनाख्त आ जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको आइडेंटिटी देती हैं, जो आपकी शनाख्त देती हैं। असल चीज़ ये वो हैं। अगर एक कमरे के अंदर आप एक शरारती बच्चे को बंद कर दें तो वो क्या करेगा? अगर एक कमरे के अंदर एक शरारती बच्चे को बंद कर दिया जाए तो वो क्या करेगा? वो दरवाजे को बार बार नॉक करेगा, बार बार नॉक करेगा। आप नहीं खोलेंगे, अंदर की चीज़ों को ख़राब करना शुरू कर देगा, शीशे तोड़ेगा, चीज़ें फेंकेगा। सेम ऐसी एग्जाम्पल हमारे अंदर छुपे टैलेंट की है कि अगर हम उस टैलेंट को बाहर नहीं निकालेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं एक उस शरारती बच्चे की तरह हमें अंदर से नॉक करेगा। वो बार बार हमें जगाने की कोशिश करेगा, अंदर से तोड़फोड़ करेगा। आपको बेचैनी होगी कि यार नहीं, मैं क्या जॉब कर रहा हूँ, मैं क्या बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी ये फील्ड नहीं है।
हम लोग आजकल क्या करते हैं कि मैट्रिक बच्चा करने के बाद देखा फला का लड़का क्या कर रहा है, कज़न क्या कर रहा है, दोस्त कहाँ पे जा रहा है, अच्छा वो जहाँ पे चला गया, अपना माइंड नहीं है, अपनी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। देखा 2 3 4 सारों ने एक फील्ड चूज़ कर ली, एग्जांपल मैं देता हूँ आईकॉम, अपना बच्चा भी वहीं पढ़ा दिया। साथ ही दूसरी, मैं इसलिए ओपन वर्ड्स में बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी और आपकी जो गुफ्तगू है ना, वो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इस चीज़ को निटी-ग्रिटी में जाके समझाऊँ, मैं उस लेवल पे समझाऊँ जहाँ पे लोग समझना चाहते हैं। तो जब वो बच्चा आके, हम अपने बच्चे को वहाँ पे लगा देते हैं कि ठीक है भाई आप जाके आईकॉम कर लें, बड़ा स्कोप आईकॉम का। मुझे एक चीज़ बताएं, मुल्क भर के अंदर गिनती के आप ऑन टिप्स ले सकते हैं कि कितने बैंक्स होंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा आईकॉम बीकॉम करने के बाद एक बैंकर बने, हर बच्चा एफएससी बीएससी करने के बाद एक इंजीनियर बने, हर बच्चा साइंस रखने के बाद एक आईटी का स्टूडेंट, एक बहुत ज़बरदस्त आईटी कोई सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होता। हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पाकिस्तान के हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए। तो बार बार आपके अंदर जो नॉकिंग आ रही है ना, जो नॉकिंग आ रही है, वो बेसिकली नॉकिंग क्या होती है, वो कुदरत की तरफ से इशारे होते हैं। वो इशारे क्या हैं जो आप अंदर से फील कर रहे होते हैं कि आपको बेसिकली क्या करना चाहिए, आपको कैसी जॉब करनी चाहिए, कैसा बिजनेस करना चाहिए या कैसी स्टडी करनी चाहिए, ये आप जानते हैं। आपके अंदर का जो बंदा, अपना अंदर का इंसान खुद जानता है ना, वो कोई दूसरा तीसरा चौथा नहीं जानता। तो जो कुदरत आपको इशारे दे रही है ना, तो मैं आपको सजेस्ट ये करता हूँ कि आप वो काम करें जो आपको कुदरत इशारे दे रही है। जब काम और पैशन ये एक हो जाएगा ना, तो फिर तो ना तो आपको मुआवजे की फ़िक्र होगी, ना आपको टाइम की फ़िक्र होगी, आपको उस काम के अंदर मज़ा आना शुरू हो जाएगा। आप अपने टाइम से ज़्यादा भी अपनी जॉब को टाइम देंगे ना, आपको फ़ील ही नहीं होगा। आपको जितनी मंथ की पे मिलती है या जितनी आपको तनख्वाह मिलती है, आप उससे ज़्यादा भी काम कर रहे होंगे ना, आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आपका काम और पैशन, आपका शौक़ और आपका काम एक हो गया। तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल हो जाएगी कि आपको काम के अंदर मज़ा आना शुरू हो जाएगा, आप टाइम और स्पेस से बाहर निकल जाएंगे। ये वो सिचुएशन होगी जब आपको काम में मज़ा आना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर आप देखिएगा कि आपको जॉब के अंदर कैसे मज़ा आएगा, फिर आपको दुनियावी चीज़ों में कैसे मज़ा आएगा, फिर आप उस समुंदर की गहराई में कैसे जाते हैं। हर एक चीज़ की अपनी गहराई होती है, हर एक फील्ड की अपनी गहराई होती है। इससे हट के भी काम है, इससे हट के दुनिया बहुत दूर तक निकल गई है। कोशिश करें, उस शरारती बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करें जो आपके अंदर नॉकिंग कर रहा है। खुद को एक दफ़ा मौका ज़रूर देना, आप एक दफ़ा मौका खुद को ज़रूर देना वो करने का जिसका आप शौक़ रखते हो, और फिर आप देखो कि उस जॉब में, उस बिज़नेस में आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा, वो मज़ा जो दूसरे लोग महसूस नहीं करते। मेरा ख्याल है कि आप लोग, जो आप लोगों के अंदर टैलेंट है, उसको बाहर निकाल के परफॉर्म करना शुरू करें। एक मौका ख़ुद को ज़रूर दें। बस मैं यही चीज़ एंड पे कहूँगा कि आप एक मौका अपने आप को, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को एक मौका दे के देखें, आपको डिफरेंस खुद से नज़र आ जाएगा। एक ट्राई सही। आप, मुझे उस बंदे का नाम नहीं पता, लेकिन मुझे वो एक कहावत बड़ी मज़ेदार याद है कि आप गरीब पैदा हुए हो, ये आपका कसूर नहीं है। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं ना, तो ये आपका कसूर नहीं है। हाँ, अगर आप गरीब मरते हैं तो इट्स योर फॉल्ट। तो इस पर ज़रूर देखिएगा, ज़रूर सोचिएगा, और अगर तो आपको लगता है कि आप कुछ अच्छी सजेशंस इस वीडियो के बारे में दे सकते हैं, कुछ अच्छे वर्ड्स दे सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट एंड लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।